वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ड्रिंक के बारे में है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। जिन लोगों को भी कब्ज़ होता है, बहुत सालों का है, या फिर इंटरमिटेंट है कि कभी आता है कभी पेट ठीक हो जाता है, गैस फॉर्मेशन होती है, एसिडिटी बनती है बहुत ज़्यादा, खाना खाते ही एसिडिटी बन जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और ये ड्रिंक जो है ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है ये ड्रिंक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओबेसिटी जिससे हो जाती है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट आ जाता है। एक तो होता है वेट लॉस, कि वेट लॉस मतलब ओवरऑल मेन वेट लॉस जो होता है वो स्टमक से ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका पेट बढ़ा हुआ है। एक होता है बॉडी फैट, जो कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में होता है, जो एक्स्ट्रा जम जाता है, कमर में, थाइस में, हैंड्स में, आपके लेग्स में, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा फैट होता है। तो ये जो ड्रिंक है ये आपकी बॉडी के शेप को बनाती है, ठीक है। जहाँ पर भी जितना जितना एक्स्ट्रा फैट होगा ये उसको निकाल देगी और आपकी बॉडी को शेप दे देगी। ये ड्रिंक बहुत अच्छी है कोल्ड कफ के लिए भी। अभी जैसा सर्दियों का मौसम चल रहा है उसमें ये बहुत अच्छा कारगर साबित होती है। कोल्ड नहीं होने देगी, कफ नहीं होने देगी, फीवर नहीं होने देगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी जो है आपके पूरे दिन रात तक बहुत ताज़ा तरोताज़ा आप रहेंगे, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कह लीजिए ये ऑल इन वन एक ड्रिंक है। इवन सेलिब्रिटीज़ भी इस ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं जब भी उन्हें वेट लॉस जल्द से जल्द करना होता है। आप समझ रहे हैं। और ये ड्रिंक सिर्फ आपके बॉडी फैट को नहीं, आपके फेस फैट पे, डबल चिन्स जो हो जाती है, फेस का चर्बी आ जाती है, गालों में चबी हो जाता है, उसको भी ये ड्रिंक प्रॉब्लम वो वाली भी सॉल्व करती है। कि ये आपकी बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को भी सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं ये ड्रिंक बनती कैसे है और इसको पीना कैसे है। सबसे पहले आपको गर्म पानी लेना है। जितना भी आपको बनाना है, 1 गिलास, तो आप 1.5 गिलास के करीब पानी ले लीजिए, ताकि बॉईल करते हुए पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इसमें आपको जिंजर डालना है, इस तरीके से कूट के, आप देख लीजिए, पीसेस नहीं डालने, कूट लेना है उसको, अच्छे से मैश कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। और जिंजर का पेस्ट जैसे आप बनाते हैं, अलग से जिंजर का पेस्ट भी अगर आपने बना रखा है तो वो भी आप ½ स्पून इसमें डाल सकते हैं। अब आपको डालनी है अजवाइन। सबको पता है बहुत अच्छी होती है, एसिडिटी, गैस हटाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको इस इतनी करीबन 1 गिलास के लिए, 1 डेढ़ गिलास में आपको इतनी डाल लेनी है अजवाइन, ठीक है। अब आपको डालना है सौंफ। जितना हम क्वांटिटीज़ ले रहे हैं वो सब इक्वल क्वांटिटीज़ है, तो आपको उतनी ही सौंफ ले लेनी है। बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे इसमें विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तभी हमेशा देखा गया है कि खाना खाने के बाद गुड़ या सौंफ खाया जाता है ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस ड्रिंक में। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो है ज़ीरा। ज़ीरा जो घर में हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत वैल्यूज़ हैं। इसे खाने में डाला जाता है ताकि ये डाइजेशन भी अच्छा करे, फ्लेवर तो देता ही देता है। जिन लोगों को भी राइस सूट नहीं करती है वो राइस में अगर ज़ीरा डालते हैं तो वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाती है, और आपका जो दिल होता है खाने का कभी कभी राइस, कॉन्स्टिपेशन पीपल्स को भी, तो वो आराम से खा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च का पाउडर आप ग्राइंड कर लीजिए। वो पाउडर आपको पाउडर ही फॉर्म में डालना है, आपको ऐसे साबुत नहीं डालना, बिकॉज उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो 1.5 गिलास पानी में 3 पिंच के करीब आपको काली मिर्च डाल लेनी है इस सर्दी के मौसम में। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 पिंच से भी आधी पिंच आपको काली मिर्च डालनी होगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है हल्दी। जी हाँ, सबको पता है बहुत अच्छी होती है हल्दी का दूध, जैसे सर्दियों में लोग पीते हैं। तो हल्दी की जो ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आपकी बॉडी में, और उसके बहुत एन्यूमरस फ़ायदे हैं और सबको इसके बारे में पता है, तो मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसे अच्छे से लो फ्लेम पे पकने देना है, हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है।
तो ये चीज़ें अगर आप पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, जो कि मैंने ज़ीरा डाला है, सौंफ डाला है, अजवाइन डाला है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सबको पाउडर फॉर्म में बनाकर अलग अलग से रख लीजिए, ठीक है ना। और उस चीज़ को अगर आप पानी में डालते हैं तो 2 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगा, अपना फ्लेवर बेनिफिट सब उसके अंदर डाल देगा। बट फिर भी पाउडर अगर आप बनाते हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट उसको उबाल लीजिए, हाई फ्लेम पे कर दीजिए। फिर आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, बिकॉज 1.5 गिलास जो मैंने बोला है वो फटाफट 5 मिनट में पक कर आपको पता है कि वो आधा गिलास रह जाएगा। तो इसलिए आपको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के अंदर पकाना है तो 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा और पाउडर फॉर्म में ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तो 5 मिनट के अंदर ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर सीड फॉर्म में डालते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला है, मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास वो चीज़ें पाउडर फॉर्म में थी नहीं, तो मैंने सीडी फॉर्म में आपको डालकर दिखाई है। बट पाउडर फॉर्म में करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी काम आपका हो जाएगा। तो ये ड्रिंक तैयार हो चुकी है, फ्लेम ऑफ कर दी गई है और आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास से थोड़ा ऊपर 1.5 गिलास ऑलमोस्ट पानी रखा था, तो 1 गिलास बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छान लेंगे। जी हाँ, क्योंकि मुंह में पीते हुए ये बिट्स आएंगे। अगर पाउडर फॉर्म में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगी। लेकिन अगर सीड फॉर्म में है तो आपको इसको छानना पड़ेगा, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में एनी हाउ बेनिफिट ही रहता है, आपको फाइबर भी मिल जाता है और अच्छा रहता है और बहुत क्विकली आपका काम हो जाता है। अब आपको इसमें क्या डालना है, अब हम इसमें डालेंगे लेमन के ड्रॉप्स, ठीक है। 1 गिलास लेमन में ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून जो खाने वाली चम्मच होती है या 2 चम्मच आपको इसमें लेमन का जूस डालना है। लाइम का ले लीजिए, लेमन का ले लीजिए, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, विटामिन सी ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही पी लेते हैं, आपको बस छान लेना है और लेमन की ड्रॉप्स इसमें डाल लेनी है और इसको पी लेना है। लेकिन लेमन के ड्रॉप्स डालने के बाद में ये थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और इसमें फ्लेवर भी नहीं रहता। तो ये जब हम लेमन की ड्रॉप्स डाल देते हैं तो यकीनन इसको खट्टा होना ही है, तो पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग नहीं पी पाते वो काला नमक डालते हैं। काला नमक मैं हमेशा डालती हूँ, इसमें काले नमक में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉक सॉल्ट। आप इसे ज़रूर से डालें, इससे फ्लेवर भी मिलेगा आपको और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो एडेड होगी आपके इस ड्रिंक में, और फ्लेवर तो मिलेगा ही और पीना बहुत आसान हो जाएगा इसे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं तो ना डालें, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल मिक्स कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में काला नमक है, सब चीज़ें हमने छान ली है, हो गया है। पाउडरी फॉर्म में रहेगा तो आपको छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब मिक्स कर लीजिए और आपका ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मिक्स कर लीजिए। ये ड्रिंक अब आपको पीना कैसे है, मैं एक्चुअली में अपने लिए डेली मॉर्निंग में 1 गिलास इसको बना लेती हूँ। तो जिसको ज़रूरत है, जिसको प्रॉब्लम्स होती है, वो ज़रूर इसको बनाएं और पिए। 1 गिलास मॉर्निंग में आपको पीना है। अब कब पीना है मॉर्निंग में आपको 1 गिलास, ये आपको बिफोर ब्रेकफास्ट पीना पड़ेगा और ये आपकी भूख भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। फूड को बहुत अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट करेगा और आपकी भूख को और बढ़ाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ड्रिंक पिया तो एकदम से बहुत सारा खाना खा लेना है, ऐसा भी नहीं करना है आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा खाने पे, बिकॉज ये ड्रिंक पी के आपको भूख लगी, डाइजेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो आपको खाना खाने से पहले इवनिंग में, जिसको वेट लॉस करना है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, वो इसे दिन में 2 बार पियेंगे सर्दियों में। तो ये ड्रिंक एक्चुअली में तो तब बहुत अच्छा काम करती है वेट लॉस कॉन्स्टिपेशन पे जब आप इसे बिना अर्ली मॉर्निंग पी लेते हैं, ठीक है, बिना टी के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो चाय के बिना बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पाते, उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो इससे भी कोई हार्म नहीं है, आप पहले चाय पी लीजिए, उसके आधे घंटे के बाद ये ड्रिंक पी लीजिए, ये उतना ही असर करती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैंने जो डिफरेंस देखा है, चाय से पहले इसको पी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है आपके ऊपर। मतलब अगर 100% काम करेगी तो चाय जो पी रहे हैं आप, उस पर ये फिर 90% 80% वर्क करती है, ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो चाय नहीं पीते उस पर 100% वर्क करती है पहले। और आपको शाम को ये ड्रिंक कब लेनी है, खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसे पी लीजिए। कहने का मतलब ये है 5-6 बजे के करीब आप इसे पी लीजिए 1 गिलास, जिसको भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम नहीं है,
सब कुछ अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छा अपना पूरा डाइजेशन रखना है, वो सिर्फ मॉर्निंग में ले ले, इसे काफ़ी होगा। ठीक है, आफ्टर टी भी ले ले, उसके लिए तो एक मेंटेनेंस वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जिसको प्रॉब्लम्स है उसको वर्क करना पड़ेगा। ये सर्दियों का ड्रिंक है, एक तरीके से कह लीजिए। जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो सारी गर्म चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके बॉडी में गर्माहट देगी, कोल्ड का फीवर से बचाएगी। बेहतरीन है, बेहतरीन मतलब बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक कह लीजिए। और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब फ़ायदे गिनाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा, आधा घंटे से भी ज़्यादा ऊपर वीडियो बन जाएगी। इसके फ़ायदे अगर मैं गिनाने बैठूँ, सौंफ में क्या फ़ायदे हैं, आपकी ज़ीरे में क्या फ़ायदे हैं, आपकी हल्दी में क्या फ़ायदा है, सबको पता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा काम करती हैं आपकी बॉडी पे। और आप करके देखिए। और सबसे मेन बात है, रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आज आपने छोड़ दिया, 2 दिन ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन ले लिया। ये नहीं करना है आपको जेन्युइनली, बिल्कुल सीरियसली आपको इस पे वर्क करना है। आपका कॉन्स्टिपेशन कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, ये स्टिमुलेट कर देगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। और ये बेहतरीन काम करेगा आपकी एनर्जी पे, इम्यूनिटी पे, आपकी बॉडी की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा। बिकॉज़ ये सब चीज़ों में जो भी विटामिन्स मिनरल्स है वो सारे ऐड ऑन करेंगे आपकी बॉडी में। गर्मियों में ये ड्रिंक कब लेना है? सिर्फ मॉर्निंग में आधा ग्लास, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है गर्मियों में, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्म है, आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है ना, गर्मियों में ये सूट नहीं करता उतना। ठीक है, सर्दियों में बेहतरीन काम करता है, 2 ग्लास भी पी लेंगे सुबह शाम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मियों में ये आधा ग्लास मॉर्निंग में ही पीना है बस आपको, और एल्स आपको ये नहीं लेना। जो नॉर्मल सीजन्स रहते हैं, जैसे ना सर्दी ना गर्मी, वहाँ पे मॉर्निंग में 1 ग्लास पी लेना है बस। तो कहने का मतलब है ये सर्दी वाला ज़्यादा ड्रिंक है, और ये बहुत अच्छे से आपको बचाएगा हर चीज़ से, और विटामिन्स मिनरल्स की भी पूरी कमी जो है आपकी बॉडी में पूरा करेगा। बट अपने से ट्रू रहिए। अपने से ट्रू रहने का मतलब है जेन्युइनली कीजिए इस चीज़ को। ठीक है ना, जेन्युइनली करेंगे, कोई आपको देख नहीं रहा है, बॉडी आपकी है, प्रॉब्लम्स आपकी हैं। अगर आप जेन्युइनली करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। आपके किसी डॉक्टर के पास कॉन्स्टिपेशन के लिए जाएंगे, वो मेपल सिरप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको दे देंगे, उससे थोड़ी देर तक के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा मेडिसिन डॉक्टर के पास जाकर। तो आप मेडिसिन पे डिपेंडेंसी ना दिखाएं, पैसा वेस्ट ना करें, अपनी बॉडी को ट्रायल्स पे ना डालें मेडिसिन के ना, वरना फिर क्या होता है, बॉडी फिर काम करना छोड़ देती है, वो यूज टू हो जाती है मेडिसिन के। ठीक है ना। और आप ज़्यादा इसबगोल भी मत लीजिए। इसबगोल भी क्या है, ऐसा है कि वो बॉडी अडाप्ट कर लेती है उसको। बार बार लोग इसबगोल लेते रहते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या वेट लॉस, इवन बहुत सारे क्या होता है, आपका ओबेसिटी जो होती है, मोटापा जो होता है, वो क्या होता है, जो गंदगी आपकी बॉडी में अंदर बैठी हुई है वो आपका मोटापा दिखाती है कि मोटे हुए हैं आप। ठीक है, एक्चुअली में वो कॉन्स्टिपेशन रहता है जिसमें एसिड्स बनते रहते हैं, कचरा घर घर में रहता है, तो उससे क्या होता है, गंदगी आती है ना। तो इसी तरह से एसिड बनता रहेगा आपके पेट में, जो गंदगी रही हुई है पहले की, निकली नहीं है, क्योंकि इनफ वाटर इनटेक नहीं है, इनफ फ्रूट्स का इनटेक नहीं है, इनफ विटामिन मिनरल्स जो चाहिए होते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, वो नहीं आप ले रहे हैं। तो क्या होता है, गंदगी अंदर पेट में ही रहती है और वो एसिड बनाती है, गैस बनाती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। पानी आप पीते नहीं हैं, वो निकालने में असमर्थ हो जाती है बॉडी, बिल्कुल बाहर उसे निकाल ही नहीं पाती है। तो फिर आप बॉडी से उसको वो चीज़ दे भी नहीं रहे हैं और उससे चाहते हैं कि वो चीज़ निकल भी जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। मोटापा हमेशा मोटापा नहीं होता, वो कचरा भी जो आपके पेट में जमा हुआ है, पुराना गंदगी, वो होती है मैक्सिमम, मैंने देखा है लोगों को। तो इसलिए आप ये चीज़ें, अगर ये वाली ड्रिंक जनरली पी लेते हैं, इसको हैबिट बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या वेट लॉस है करना है या फिर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये आपको ये ड्रिंक करना है, पीना पड़ेगा। आप इसे एक मामूल बना लीजिए कि इसको लेना ही है, फिर देखिए आपकी सारी बॉडी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगी। ऑल इन वन सोल्यूशन है, कहने का मतलब ये है। करना शुरू करें, फ़ायदा खुद देखेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता देना। और हाँ, एक दिन में फ़ायदा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी कितने दिन का कॉन्स्टिपेशन है, कितने दिन का मोटापा चढ़ा हुआ है बॉडी पे। ये ड्रिंक 15 डेज़, 20 डेज़ या 1 मंथ के बाद आपके ऊपर ज़ाहिरी दिखाना शुरू करेगा फ़र्क।
लेकिन जो कॉन्स्टिपेटेड लोग प्रॉब्लम्स में हैं उनके तो ये एक ही हफ्ते से कम में काम करना शुरू कर देगा। वेट लॉस जो करना चाहते हैं, बेली फैट और थाइस का, इधर का फैट उधर का फैट जब बॉडी में जमा हुआ है वो अंदर से धीरे धीरे काटेगा, आपको जाहिर नहीं दिखेगा, बाहर एकदम से दिखेगा नहीं वो, लेकिन वो अंदर से काम कर रहा होगा। तो धीरे धीरे जब वो काट के आगे बढ़ेगा तो आपको 2-3 महीने के बाद वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। आप एकदम से एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे कि ये कितनी ये अचानक से फैट कहाँ गलने लग गया है। तो पहले वो अंदर काम करता है, फिर वो बाहर आपको दिखाएगा वेट लॉस के मैटर में। बट कॉन्स्टिपेशन और हेल्थ के मामले में वो बहुत जल्दी असर करता है, ठीक है ना। इतने दिन का फैट जो जमा हुआ है, कचरा जो है, वो टाइम लगेगा निकलने में थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं। आप इसको ज़रूर से पिए और फिर खुद रिजल्ट्स देख लें। ओके, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।